What is the difference between a cross-sectional research and a longitudinal research? Usually cross-sectional research जो है वो बहुत सारे इंडिविजुअल से जब आप एक ही टाइम पे डेटा कलेक्शन करते हो उसको हम कहते हैं क्रॉस-सेक्शनल रिसर्च। एग्जाम्पल के तौर पे आपके पास मूवी पार्टी में आपके फ्रेंड्स आए, 10 के 10 लोगों ने एक पर्टिकुलर पिज्ज़ा खाया। नाउ यू आर आस्किंग ईच वन ऑफ फ्रेंड ऑफ योर्स कि तुम्हें पिज्ज़ा कैसा लगा एंड देन यू आर कंक्लूडिंग थिंग्स। तो आपने मल्टीपल लोगों से एक ही टाइम पे डेटा गैदर कर लिया है। क्रॉस सेक्शनल रिसर्च जो होती है यूजुअली काफ़ी चीप और इजी होती है एंड शॉर्ट टर्म में रिसर्च अगर आपको कुछ करनी है उसके लिए बेहतर मेथड ये होता है। ऑन दी अदर हैंड अगर हम लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च की बात करते हैं, लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च इज जब आपके पास पार्टिसिपेंट सेम हो लेकिन उनको आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम पीरियड पे उनसे डेटा गैदर कर रहे हो, राइट। सो ये लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल होती है और इसी के साथ साथ हम देखते हैं दैट दिस पर्टिकुलर रिसर्च इज जनरली एक्सपेंसिव एंड टाइम टेकिंग। मान लो आप 2 साल से 2 years ऑफ ओल्ड चाइल्ड को मल्टीपल टाइम पीरियड के दौरान जो है ऑब्जर्व कर रहे हो, ऐसे ही आप 5 बच्चों को ऑब्जर्व कर रहे हो जब तक वो 26 साल के नहीं हो जाते। तो आपने 2-2 साल के गैप पीरियड पे जब उन्हीं 5 बच्चों को देखा है, ऑब्जर्व करा है, तो उस रिसर्च को हम लॉन्गिट्यूडनल कह देते हैं। नेट में अक्सर ये सवाल पूछा जाता है कि एट्रिशन बायस किस तरीके की स्टडी में आता है, तो आपका एट्रिशन बायस जो है वो लॉन्गिट्यूडनल रिसर्च में आता है, जिसमें धीरे धीरे मान लीजिए किन्हीं कारणों की वजह से आपके पार्टिसिपेंट्स अगर रिसर्च से बाहर होते जाते हैं, मान लो कोई विदेश चला गया, उसने आपकी रिसर्च में पार्टिसिपेट करना बंद कर दिया, somebody died, somebody lost interest, so on and so forth. So अगली बार अगर आपसे ये सवाल पूछा जाए, I hope that the things are pretty much clear and you will be able to make the distinction amongst the two.